स्टूडेंट का कमेंट था कि समुच्चय क्या है। समुच्चय वस्तुओं के फिक्स समूह को कहा जाता है। जैसे कि वस्तु का कोई निश्चित समूह है उसको समुच्चय कहा जाता है। जैसे 5 स्केचों का समूह, तो ये 5 स्केच फिक्स हो गए ना, तो ये समुच्चय है। लेकिन ये कह दिया जाए कि कुछ स्केचों का समूह, तो कुछ मतलब कि ये स्केच सीमित नहीं हुए, निश्चित नहीं हुए, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं का फिक्स समूह। जैसे कि यहां पर बोला गया है जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम। तो 12 महीने होते हैं जिसमें से जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ही ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। यानी ये लाइन जो क्लास 11 का प्रश्नावली 1.1 का मैथ्स जो है उसमें पहला जो सवाल है उसमें का ये आंसर समुच्चय है, ये होगा। ओके, क्योंकि जे अक्षर से शुरू होने वाला, यानी कि 12 महीनों में जून, जुलाई और जनवरी जो होते हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये 3 तो ये फिक्स हो गया ना, इसीलिए ये जे अक्षर से शुरू होने वाला महीनों का नाम ये एक समुच्चय होगा। लेकिन दूसरा, भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो हमारे लिए अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली हैं तो हो सकता है आपके लिए जो है धर्मवीर भारती होंगे। तो भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक ये फिक्स नहीं हुए। हमारे लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, ये लेखक हो गए, लेकिन आपके लिए ये लोग नहीं होंगे, हो सकता है कि दूसरे हों। इसीलिए यहां पर भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक ये समुच्चय नहीं होगा। अब किसी के दिमाग में चलता हो कि जे वाला भी नहीं समझ में आता, जे वाला तो ये समझो कि 12 महीनों में जनवरी, जून और जुलाई जे से स्टार्ट होता है सिर्फ ना, यानी कि जे अक्षर से शुरू होने वाले 3 ही है महीनों के नाम, तो ये फिक्स हो गया, तो ये समुच्चय है और ये समुच्चय नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा बोला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए अगर विराट कोहली है तो हो सकता है कि किसी के लिए गेल भी हो सकता है किसी के लिए जो है MS धोनी हो। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह अलग अलग हो सकते हैं ना, हमारे लिए कुछ अलग और उन लोगों के लिए अलग। अब कोई सोचे कि ये वाला, तो ये वाला अगर धोनी से भी पूछा जाए कि जे अक्षर से शुरू होने वाला महीनों के नाम क्या है, तो भी बोलेंगे जनवरी, जून और जुलाई है। तो ये वाला जो फिक्स हो गया तो ये समुच्चय है, और ये अलग अलग लोगों के लिए आंसर होगा, तो ये समुच्चय नहीं है। ये चौथा नंबर पे आपकी कक्षा के सभी बालक का समूह। तो बालक के समूह गिनती हो सकते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में 200-300 लड़के, 300 बालक होंगे और कुछ बालिकाएं होंगी। तो यहाँ आपकी कक्षा के सभी बालक, तो हम अगर आपके क्लास में काउंटिंग करेंगे तो मान लीजिए कि 150 आया, तो आप भी गिनेंगे तो 150 आएगा। अगर गिनती गलती है आपका तो गड़बड़ा सकता है। तो आपकी कक्षा के सभी बालक, मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, आपकी कक्षा के सभी बालक ये निश्चित समूह हो गया, इसीलिए ये लाइन क्या होगा, ये समुच्चय था। 100 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या जो है ये भी सीमित हो गए, यानी कि जो सीमित होंगे यानी कि निश्चित होंगे वो समुच्चय कहलाएगा, और जो निश्चित नहीं होगा वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब इनमें